brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अखिलेश यादव पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने जो कहा, मानो सियासी बवाल हो गया। सपाइयों के गुस्से में उबाल आ गया। वो चिंगारी जो सोई थी, मानो फिर से आग के गोले के तौर पर धधक उठी। तो अखिलेश यादव भी गुस्से से लाल हो गए और रेखा गुप्ता के बयान को जोड़ दिया पीडीए के सेंटीमेंट से। सीधे कहा, बीजेपी का है ये चाल, चरित्र और चेहरा कि करो अपमान पिछड़ों का, दलितों का। अखिलेश जो बोले तो घनघोर बरसे, अपने दिल के सबसे पुराने दर्द को सबके सामने फिर से रख दिया। लेकिन क्या ऐसा बोल गई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जिस पर इतना बवाल है, वो हम आपको बताएं। उसके पहले अखिलेश का ये जोरदार जवाब सुनिए, जिसमें उन्होंने कईयों को लपेट डाला, एक अखबार से लेकर बड़े अधिकारी तक। उनकी टिप्पणियों को सुने। मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को बुलाया गया था। कभी बसपा के संस्थापक सदस्यों में रहे दद्दू प्रसाद के साथ कई नेताओं की सपा में ज्वाइनिंग का मौका था। इस दौरान अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज 24 के इस इंटरव्यू का वो चंक प्ले करवाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, जिसमें रेखा गुप्ता ने उन्हें कहा था टोटी चोर। साथ ही उस दौरान एक घटना का जिक्र कर बैठते हैं जिस पर हुआ था भयंकर बवाल। सीएम आवास छोड़ने के बाद जब सीएम हाउस को धोया गया था गंगा जल से। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल न्यूज 24 पर इंटरव्यू के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रैपिड फायर राउंड में कई नेताओं को वन वर्ड में परिभाषित किया, जिसमें केजरीवाल के लिए झूठा, आतिशी के लिए बेवकूफ, तो प्रियंका गांधी के लिए गुड फॉर नथिंग का इस्तेमाल किया। वहीं राहुल गांधी को तो लीडर मानने से ही इनकार कर दिया। जबकि मोहन भागवत पर जब सवाल आया तो जवाब था आदरणीय। अमित शाह को गजब शानदार बता दिया, मोदी को देश जोड़ने वाला। वहीं जब अखिलेश यादव का नाम आता है तो रेखा गुप्ता कहती हैं टोटी चोर, और बस इसी पर खड़ा हो गया सारा विवाद। आपको बता दें कि टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल 2018 से हो रहा है, जब अखिलेश यादव ने सीएम हाउस छोड़ा था। उसके बाद ये कहा गया कि अखिलेश यादव अपने घर की टोटियों को चुरा ले गए। दरअसल दावा ये किया गया था कि सीएम हाउस छोड़ने के बाद अखिलेश यादव के घर से कई सारे सामान गायब थे, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टोटी चोर शब्द का खूब इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया गया था। खुद सीएम योगी ने भी किया था, जिसके जवाब में अखिलेश ले आए थे चिलम वाला बयान। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से टोटी चोर को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।